मान लो आपसे बोला जा रहा है, अब समझेंगे आप, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सी वर्ब्स यूज की जाती हैं। कुछ नहीं करना है, पहले वर्ड को छोड़ दीजिए। अब जितने भी वर्ड्स आपके बाद में बचते हैं उनके ऊपर हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए। देखिए परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है हैव, आपने लिख दिया यहां पर हैव। कंटिन्यूअस का हमेशा हेल्पिंग वर्ब होना है बी, बस आंसर हो गया। अब इनका मीनिंग आपको फिलअप करना है। देखिए प्रेजेंट का मीनिंग हमेशा होगा प्रेजेंट फॉर्म, यानी आपको हैव का प्रेजेंट फॉर्म यहां लाना है। और हैव का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, हैज और हैव, हैज और हैव। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब परफेक्ट का मीनिंग हमेशा क्या होगा, थर्ड फॉर्म। देखिए मीनिंग लाए प्रेजेंट का मीनिंग प्रेजेंट फॉर्म, तो प्रेजेंट फॉर्म चाहिए, कहां से आएंगी, अगले वर्ड की हेल्पिंग वर्ब से। अगला वर्ड परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैव। ठीक है, अब लाना है हमें परफेक्ट, यानी परफेक्ट का मीनिंग थर्ड फॉर्म लाना है। यहां पर हर हाल में जहां परफेक्ट है थर्ड फॉर्म आएगा ही, तो किसका लाना है, बी का थर्ड फॉर्म यहां ले आना है, बी ये रहा, और बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें बीन लगता है, ये नहीं कि हैज बीन लगता ही है, लॉजिक ये है। और कंटिन्यूअस का मीनिंग आईएनजी। क्यों हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आई, क्योंकि आगे कोई वर्ड नहीं, अगर कोई और वर्ड होता तो उसकी हेल्पिंग वर्ब का यहां पर आपको आईएनजी लगाना होता, तो केवल आपको लास्ट वर्ड का मीनिंग। तो ये लॉजिक समझ लें। हाय गाइस, दिस इज योगेश कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ग्रामर विद योगेश। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिकॉग्नाइज अ सेंटेंस एंड विच हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड इन सेंटेंसेस। देखिए ये जो वीडियो है ये आपको यदि अंग्रेजी नहीं आती है या आप सेंटेंस नहीं पहचान पाते हैं या आपका बच्चा नहीं सीख पा रहा है सेंटेंस, तो मैं नहीं समझता कि इस वीडियो को देखने के बाद और इस लॉजिक को समझने के बाद कोई बच्चा या आप भी सेंटेंस को ना पहचान पाए या उसका किस सेंटेंस में क्या वर्ब यूज होती हैं ये ना बता पाए, संभव ही नहीं होगा। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। ध्यान रखने ये वीडियो आपको इंग्लिश के सेंटेंस पहचानने में 100% हेल्प करेगा ही करेगा। ज्यादा कुछ वर्ड्स नहीं है, ये कुछ वर्ड्स हैं बस, और ये वो सारे वर्ड्स हैं जो आपको रियल में आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं आपका क्या क्या लॉजिक है। देखिए जब भी आपसे कोई पूछा जाए कि किस सेंटेंस में, बाद वाला टॉपिक हम पहले ले लेते हैं कि विच हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड इन सेंटेंसेस। जब भी आपसे बोला जाए प्रेजेंट, तो एक गांठ मार लो आप कि मुझे प्रेजेंट फॉर्म लगाना ही लगाना है। पास्ट, अगर पास्ट बोला जा रहा है आपसे कि पास्ट टेंस, तो एकदम माइंड सेट होना चाहिए आपका कि मुझे सेकंड फॉर्म यूज करना ही करना है। फ्यूचर, अब ध्यान दीजिए फ्यूचर का कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है, कोई भी जिसमें फर्स्ट फॉर्म नहीं आती हो, तो आईवी के साथ आपको सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म देना है हर फ्यूचर में जब भी फ्यूचर बोला जा रहा है। और जो अदर है आईवी के साथ से अलग है उनके साथ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगा ही। ध्यान रखना फ्यूचर इंडेफिनिट में भी फर्स्ट फॉर्म आता है, कंटिन्यूअस में भी फर्स्ट फॉर्म आता है, परफेक्ट में भी और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। और कैसे है, कुछ को अजीब लग सकता है, कीप वॉचिंग। ठीक है, अब और थोड़ा सा मीनिंग है। देखो 1 2 3 3 वर्ड्स यहाँ पे हैं, 1 2 3, ये आपको पता है इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, तीनों का मीनिंग क्या है सुन लो। इंडेफिनिट हम वर्ड्स के मीनिंग में नहीं जा रहे हैं, हम टेंस के लॉजिक पे जा रहे हैं। इंडेफिनिट ध्यान रखिए फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब इसका मीनिंग होता है, फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब। ठीक है, कंटिन्यूअस बोला जा रहा है आपसे तो आपको हमेशा ध्यान रखना आईएनजी यूज करना ही पड़ेगा। परफेक्ट बोला जा रहा है हर हाल में आपको थर्ड फॉर्म लगानी ही पड़ेगी सेंटेंस में। अब देखिए इंडेफिनिट अफर्मेटिव, ध्यान रखना अभी मैंने परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं लिखा है, वो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस रिपीट हो रहा है, उस आगे डिस्कस करते हैं। देखिए इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। प्रेजेंट और पास्ट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब होता है डू, और डू होता है फर्स्ट फॉर्म। डू की फॉर्म्स लिख दी है मैंने सारी की सारी। ध्यान रखिए कंटिन्यूअस बोला जा रहा है तो मीनिंग कंटिन्यूअस का आईएनजी है,
और हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस का हमेशा बी होना ही होना है। बी की फॉर्म्स लिखी हुई हैं सारी की सारी आगे, और परफेक्ट बोला जा रहा है तो माइंड में आपको थर्ड फॉर्म लाना है, प्लस हैव आना ही है। हैव फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब होता है परफेक्ट का। देखिए आप कैसे करेंगे, मान लो आपसे बोला जा रहा है, अब समझेंगे आप, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कौन सी वर्ब्स यूज की जाती हैं। कुछ नहीं करना है, पहले वर्ड को छोड़ दीजिए। अब जितने भी वर्ड्स आपके बाद में बचते हैं उनके ऊपर हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए। देखिए परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है हैव, आपने लिख दिया यहां पर हैव। कंटिन्यूस का हमेशा हेल्पिंग वर्ब होना है बी, बस आंसर हो गया। अब इनका मीनिंग आपको फिलअप करना है। देखिए प्रेजेंट, प्रेजेंट का मीनिंग हमेशा होगा प्रेजेंट फॉर्म, यानी आपको हैव का प्रेजेंट फॉर्म यहां लाना है। और हैव का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, हैज और हैव, हैज और हैव। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब परफेक्ट, परफेक्ट का मीनिंग हमेशा क्या होगा, थर्ड फॉर्म। देखिए मीनिंग लाए प्रेजेंट का मीनिंग प्रेजेंट फॉर्म, तो प्रेजेंट फॉर्म चाहिए, कहां से आएंगी, अगले वर्ड की हेल्पिंग वर्ब से। अगला वर्ड परफेक्ट, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैव। ठीक है, अब लाना है हमें परफेक्ट, यानी परफेक्ट का मीनिंग थर्ड फॉर्म लाना है। यहां पर हर हाल में जहां परफेक्ट है थर्ड फॉर्म आएगा ही, तो किसका लाना है, बी। बी का थर्ड फॉर्म यहां ले आना है, बी ये रहा, और बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूस जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें बीन लगता है, ये नहीं कि हैज बीन लगता ही है, लॉजिक ये है। और कंटिन्यूस का मीनिंग आईएनजी। क्यों यहां हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आई, क्योंकि आगे कोई वर्ड नहीं, अगर कोई और वर्ड होता तो उसकी हेल्पिंग वर्ब का यहां पर आपको आईएनजी लगाना होता, तो केवल आपको लास्ट वर्ड का मीनिंग। तो ये लॉजिक समझ लें। क्या लॉजिक है, पहला वर्ड छोड़ दें, सेकंड वर्ड का हेल्पिंग वर्ब, जितने भी वर्ड है उनका हेल्पिंग वर्ब लिख लें, और पहले वाला जो वर्ड है उसके मीनिंग में फिलअप कर लीजिए। फिर एक बार रिवाइज करते हैं। पर प्रेजेंट छोड़ दिया, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हमने देख लिया हैव है, ठीक है। कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब बी है। तो प्रेजेंट, अब मीनिंग लाना है। प्रेजेंट का मीनिंग क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म लाना है। या प्रेजेंट फॉर्म चाहिए, जब प्रेजेंट बोला जा रहा है हर हाल में आपको प्रेजेंट फॉर्म लगेगी ही, तो हैव हो गया। हैव का प्रेजेंट फॉर्म आप देख सकते हैं, हैव का प्रेजेंट फॉर्म हैज हैव है। ठीक है, हो गया। अब मैं आपको और बता देता हूं, हर प्रेजेंट फॉर्म में एस लगा हुआ है। डज में एस है, इज में एस है, हैज में एस है। तो एस वाले जो वर्ड्स हैं, ही, सी, इट या किसी का भी नाम, इनके साथ यूज किए जाते हैं एस वाले वर्ड्स। ठीक है, फिर आगे आ जाएगा कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का क्या होता है, करना है हमको परफेक्ट, परफेक्ट का मीनिंग थर्ड फॉर्म। ठीक है, बी का थर्ड फॉर्म हो गया बीन, और लास्ट वाला वर्ड का आपको मीनिंग लिखना है। नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं। और मान लो आपसे पूछा जाए पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है। देखिए बड़ा सीधा सीधा लॉजिक है। इंडेफिनिट बोला गया है, नेगेटिव और अफर्मेटिव नहीं बोला गया है। तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो कुछ पास्ट का मीनिंग क्या कह रहा है, पास्ट का मीनिंग सेकंड फॉर्म आना है, सेकंड फॉर्म आना है। तो सेकंड फॉर्म कहां से लाएंगे, इंडेफिनिट का मीनिंग होता है मेन वर्ब या फर्स्ट फॉर्म, या यहां पर जो मेन वर्ब होगी उसकी आपको यहां पर करनी पड़ेगी सेकंड फॉर्म। केवल पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगता है। अगर मैं इसको कर देता हूं, नेगेटिव कर दूं या इंटेरोगेटिव कर देता हूं, तो ध्यान से देखेंगे, ये तो छोड़ दिया हमने पहला वर्ड। इंडेफिनिट, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ड ढूंढना है। प्रेजेंट और पास्ट में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब होता है डू। देखिए ध्यान से, डू होता है। अब डू यहां पर हमने लिख दिया। अब डू का क्या करना है, वही लॉजिक है, पास्ट, पास्ट का मीनिंग सेकंड फॉर्म लाना है डिड। ठीक है, और नेगेटिव हो गया तो नॉट, और इंटरोगेटिव होता है डिड, इधर उधर चला जाएगा। और इंडेफिनिट का मीनिंग क्या बचा, फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब। आप लिख सकते हैं मेन वर्ब लिख सकते हैं या फर्स्ट फॉर्म, इसलिए डिड लगता है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है। कितने वर्ड्स हैं, 2। पहला वर्ड छोड़ो, ठीक है, क्या बचा, परफेक्ट। परफेक्ट जितने वर्ड बचते हैं आगे उसके ऊपर हेल्पिंग वर्ब। परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैव। ठीक है, हैव हो गया। यहां पर हैव, हैव का क्या करना है, प्रेजेंट फॉर्म लाना है। हैव का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, हैज हैव।
हैज और हैव हो गया, और लास्ट वर्ड बचा इसका मीनिंग लिखना है प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, ये लॉजिक इसके ऊपर है। सारे बारी बारी से हम सेंटेंस डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद आपको सेंटेंस पहचानना भी बताएंगे। यही लॉजिक है, थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा इसको। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं है। तो पहला वर्ड छोड़ दिया हमने, छोड़ दिया। अब क्या करना है, यहां प्रेजेंट मीनिंग लाना है, यानी प्रेजेंट फॉर्म आएगा ही आएगा। किसका लाना है, इंडेफिनिट। अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो किसका लाएंगे, इंडेफिनिट का मीनिंग मेन वर्ब या फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म आपको लेना है, और प्रेजेंट फॉर्म हमेशा दो होती हैं एक वर्ब की, एक एस वाली और एक बिना एस वाली। एस वाली ही सी इट नेम के साथ यूज होती है, और जब ही सी इट नेम नहीं होते तो बिना एस वाली जो वर्ब होती है वो प्रेजेंट फॉर्म होती है। मान लो यहां पर ले लेते हैं रिंग मेन वर्ब है, तो आप बताएंगे रिंग्स या रिंग यूज करना है, एस वाला ही सी इट नेम के साथ और बिना एस वाला अदर के साथ। अगर मैं इसी सेंटेंस को कर देता हूं नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या लगता है, तो ध्यान देंगे। अब इंडेफिनिट नेगेटिव इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट में नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, लिख लिया डू। अब डू का क्या करना है, डू का आपको प्रेजेंट फॉर्म लाना है। डू का प्रेजेंट फॉर्म है डज और डू। डज का यूज होना है इनके साथ, और डू कहां यूज होना है, जहां पर ये चारों वर्ड नहीं है। तो आप बता देंगे डज या डू, खत्म हो गया। और इंडेफिनिट का मतलब हो गया मेन वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म आप यूज करेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। अब आ रहा है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस लॉजिक छोड़ो, कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब बी, बी का यहां पर लिख दिया बी, बी का क्या करना है, पास्ट, बी का पास्ट। पास्ट का मतलब हमेशा होगा, ध्यान रखना, आपसे जो वर्ड जैसा बोला है उसका मीनिंग सेट करना है आपको। ठीक है, पास्ट, पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म। बी का सेकंड फॉर्म क्या, बी का सेकंड फॉर्म है वॉच एंड वर, तो हो गया वॉच और वर, आगे कोई वर्ड नहीं है। अब इसका मीनिंग, कंटिन्यूअस का मीनिंग आईएनजी हो गया प्लस आईएनजी। आप बता देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर प्लस आईएनजी लगता है। अब आप ये लॉजिक मुझे नहीं लगता आपने कहीं पढ़ा होगा या आपने सीखा होगा, इतना जरूर पता होगा आपको कि पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एचएमआर लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन लगता है और आईएनजी लगता है। लेकिन बीन कहां से लग रहा है, हैज कहां से आ रहा है, वो सारा टॉपिक मैं आज क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, वन बाय वन और आगे देखते हैं। देखिए, अब मैं जो कह रहा था, फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसमें फर्स्ट फॉर्म ना लगती हो, कोई भी देख लीजिए। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगता है, फ्यूचर का मीनिंग क्या है, ध्यान से देखिए। आईवी के साथ सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म और अदर के साथ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो फ्यूचर आते ही आपके दिमाग में क्या आना है, विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म। देखिए, विल सेल, ये दो वर्ड कभी भी फ्यूचर नहीं बनाएंगे जब तक उनके बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आना। इंडेफिनिट का मीनिंग, इंडेफिनिट का ध्यान रखना, इंडेफिनिट फ्यूचर में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इंडेफिनिट का मीनिंग है फर्स्ट फॉर्म, क्या है, फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब। तो ये फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर में आ जाएगी, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगना है, विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब मीनिंग होता है। अब इसी को कर देते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, फर्स्ट फॉर्म भी यूज होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखिए क्या करना है, पहला वर्ड छोड़ देना है, छोड़ दिया, और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है कंटिन्यूअस का बी, लिख लिया है, लिख लिया ना। अब फ्यूचर का मीनिंग क्या है, विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो विल सेल, फर्स्ट फॉर्म कहां से आएगा, ये वाला फर्स्ट फॉर्म यहां पर आएगा ही आएगा, ये जो बी है ना, ये फर्स्ट फॉर्म है। और कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है, मेन वर्ब में आईएनजी, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी लगता है। यानी ध्यान रखिए, बिना फर्स्ट फॉर्म के फ्यूचर नहीं होता है कभी भी। यदि आप विल सेल यूज कर रहे हैं, उसके ठीक बाद में यदि आप फर्स्ट फॉर्म किसी ना किसी रूप में नहीं लगा रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। तो आगे और देखते हैं, सारे देखेंगे ए टू जेड। आप
ज्यादा कुछ वर्ड नहीं है, ये जो लॉजिक है इससे आपका जो बच्चा है बड़ी आसानी से सीख सकता है। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं 2nd क्लास के बच्चे बड़े आराम से, और सेम रूल पैसिव वॉइस का भी है। देखिए अब ले लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट, और नेक्स्ट ले लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहला वर्ड दोनों में आपको हर सेंटेंस में छोड़ देना है, और जितने वर्ड बचते हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब। देखिए परफेक्ट, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैव, यहां भी लिख लिया और यहां भी लिख लिया, आगे कुछ नहीं है। कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब बी, यहां पर बी लिख लिया। अब क्या काम करना है, पहला जो वर्ड है उसका मीनिंग लिख लीजिए। पहला वर्ड क्या आ रहा है, फ्यूचर, फ्यूचर का मीनिंग विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म, वो फर्स्ट फॉर्म कहां से आएगी, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैव, और परफेक्ट का मीनिंग क्या हो गया, प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ले लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का मीनिंग हमेशा वही रहना है, क्या, विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म आना है, ये वाला फर्स्ट फॉर्म परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब यहां आ गया, ये खत्म हो गया। अब परफेक्ट का मीनिंग क्या बचा है, परफेक्ट का मीनिंग थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कहां से आना है, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग बी, और बी का थर्ड फॉर्म बीन, इसलिए ये बीन यूज होता है। कंटिन्यूअस का मीनिंग आईएनजी। ठीक है, अब और ले लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ले लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए आंसर इसी में लिखा हुआ है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, सीधा सीधा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बी, बी की प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, और देखिए बी हो गया, पहला छोड़ दिया बी हो गया। अब प्रेजेंट का मीनिंग क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म लाना ही लाना है, किसका लाना है, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग बी, बी की प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, और लास्ट वाले वर्ड का मीनिंग ये मेन वर्ब में आईएनजी। ठीक है, और ले लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुछ नहीं है, बड़ा इजी है, पहला वर्ड छोड़ दो, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब देख सकते हैं आप टेबल में, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैव और कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बी, लिख लिया। सेकंड फॉर्म लाना है, क्या लाना आपको, सेकंड फॉर्म, पास्ट है तो हर हाल में आपको सेकंड फॉर्म लाना है, किसका लाना है, इसका, हैव का सेकंड फॉर्म हो गया हैड, इसलिए हैड लगता है। ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट का मीनिंग थर्ड फॉर्म भी आना जरूरी है, कहां से लाएंगे, कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब का, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बी, बी की थर्ड फॉर्म बीन, और कंटिन्यूअस का मीनिंग आईएनजी। हैड सेकंड फॉर्म यानी पास्ट, बीन थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट, और आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कौन सा सेंटेंस कैसा है, होप आपको समझ आ गया होगा। अपने बच्चों को क्या करना है, सीख, ध्यान से सुनिए, ये सारे फॉर्म्स याद कराइए। ठीक है, रटाइए मत टेंसों को कि किसमें क्या लगता है, और केवल 9 वर्ड्स हैं, 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3, सारा जो टेंस का खेल है वो इन्हीं 9 वर्ड से है। आप बड़े आसानी से इस टेबल को अपने बच्चे के सामने पेपर पे बनाएं। ठीक है, और ये सेंटेंस लिख के दें, 1-2 बार उसे समझाएं इस तरह से। ठीक है, उसे याद करने के लिए ना दें, उससे प्रैक्टिस कराएं। एक पेज पर ये आपको बना के देना है, खुद भी बना लेना अगर आपको नहीं आ रहा है। होप अब चलते हैं किस सेंटेंस में क्या लगता है। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं कि क्या, कौन से सेंटेंस को कैसे पहचानें। देखिए बड़ा आसान है। देखिए अब आपसे पूछा जा रहा है, राम डज नॉट कॉल अस, ही वॉज ईटिंग द फूड। ठीक है, और यू विल बी कॉलिंग मी। इसी तरह से कितना ही सेंटेंस लिख लीजिए। अब इसमें क्या करना है, पहला जो शब्द है उसको छोड़ देना है। अब आपको देखना है ये शब्द, ये वाला शब्द। देखिए डज कौन सा फॉर्म है, डज फॉर्म हो गया तुम्हारा प्रेजेंट फॉर्म। अब उल्टा कर लेते हैं, प्रेजेंट फॉर्म का मीनिंग हमेशा हो गया प्रेजेंट। अब क्या दे रखा है इसमें, अब इसमें दे रखा है फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखना
फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब का मीनिंग होता है इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब देखिए ये वर्ड छोड़ देना है, वॉज कौन सा फॉर्म है, वाज है सेकंड फॉर्म है तो हमेशा पास्ट होगा, हमेशा। और आगे क्या दे रखा है, आईएनजी का मीनिंग क्या होता है, कंटिन्यूअस। अब देख लीजिए इसे, विल बी, यानी विल और बी कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट, विल और फर्स्ट फॉर्म से बन गया फ्यूचर। ये दोनों वर्ड्स ने इंडिकेट कर दिया मैं फ्यूचर हूं, ठीक है। और आईएनजी का मीनिंग कंटिन्यूअस। इतना आसान है सेंटेंस सीखना, इतना आसान है सेंटेंस पहचानना कि बहुत ही आसान। सेकेंड क्लास के बच्चे, थर्ड क्लास के बच्चे आराम से इस रूल से मैंने खुद सिखाया और आराम से वो पहचान लेते हैं। ज्यादा टफ नहीं है, बस ध्यान रखना है पेपर पर एक तरफ ये जो टेबल है ये बना देना है और इसके आधार पर पहले सेंटेंस के नाम लिखिए, फिर ये वर्ड्स अंडरलाइन करके बच्चों को दीजिए और खुद भी सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग फॉर न्यू रूल्स।